हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 51वां। श्रीराम के बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और सेना से धूम्राक्ष का नगर से बाहर आना। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुलनाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वह इस प्रकार बोला। इस समय गर्जते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से यह खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर यह महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नागरूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास हो राक्षसराज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। बातचीत की कला कुशल थे। उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। वे बोले, महाराज, कुमार इंद्रजिले जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्धस्थल में नागरूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं, उसी तरह बाणबंधन से मुक्त हो सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका वह वचन सुनकर महाबली राक्षसराज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सबके समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्धस्थल में इंद्रजित ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशयापन्न ही देखता हूं। जिन्होंने पहले युद्धस्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षसराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी,
भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दिया। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुगर ले रखे थे। गदापट्टिश, लोहदंड, मूसल, परिघ, भिंदीपाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे। कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सब के सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुखवाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत्त हाथियों पर सवार हो दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। 52वां सर्ग। धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नधे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और शूलों और मुद्ररों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। सिंहों के समान थे। गधे की भांति रैंकने वाला धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे। युद्ध के लिए निकला। गहों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गुंथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। यह कबंध बड़े जोर जोर से चीत्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थीं। 34 राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंकपत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूट, मुदगरों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली बानर अमर्षजनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे। शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानरयूथपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाईं। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पकड़ कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए। तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता।
उनके बाल सब ओर बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुद्ररों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदिपालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्धस्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्धरूपी गांधर्व संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी, वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम देती थीं और मंदस्वर से घायलों का जो कराहना होता था, वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगुने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायुदेवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुध्वजनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी बड़ी डालियां सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुतेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेग वाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।